तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री भगवान का दशावतार का प्रसंग हो रहा था। हम लोग प्रथम दो अवतार मत्स्य एवं कूर्म चर्चा कर चुके हैं। भगवान का तृतीय अवतार हुआ था वराह रूप में। इसका शुरुआत हम कुछ दिन पहले किया था, उसी का शेष अंश अभी हम करेंगे। तो भगवान का जो अवतार होता है, हम कहा है, जब भी कोई धर्म का ग्लानि होगा, हमारे सोच विचार एवं आचरण में गलती होगा, तो सुधारने के लिए भगवान आविर्भूत होते हैं। इसी परंपरा में हम लोग बताया कि जब वैकुंठ में ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक आदि 4 ऋषियों, जो सनक, सनातन एवं जो उनके पार्षदों 4 था, सनंदन एवं सत्यदीश, उन्हें श्रीहरि को दर्शन करने के लिए वैकुंठ में पधारे। नाउ तो देखा द्वार देश में वहाँ पर जय विजय नामक 2 देवता के अनुरूप एक उच्चता का एक रूप से एक वेशभूषा से दिखाई पड़ा। चार ऋषि वालों को, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, चारों को दिखाई पड़ा। तो उन लोग उन्होंने पूछा कि नारायण के दर्शन करने चाहते हैं। उन्होंने तो पहले ही उनको दर्शन करने में बोले इनकार कर दिया, बोले नहीं, इससे नहीं होगा, जानते नहीं थे कौन है। फिर उसके बाद उनका दिगंबर रूप देखते हुए हंसी मजाक उड़ा रहे थे। इनसे लोग बहुत क्रोधित हो गया और उन्होंने उनको शाप दे दिया कि तुम लोग यद्यपि देवता जैसे दिखाई पड़ते हो, लेकिन तुम लोग इस लोक में रहने का लायक नहीं हो, जहाँ पर काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जो रिपु से सब आदमी भरे हुए हैं, तुम लोग जाके उस लोक में जन्म ग्रहण करो, अर्थात मरलोक में चले जाओ, यहाँ पर रहने का तुम लोग का अधिकार नहीं है। तो उन लोग तो उनको पैर पर पड़ा, कुछ नहीं हुआ। इसके बीच में नारायण के उपस्थित हुआ और उन्होंने कहा, देखिए ब्राह्मणों का जो असत्कार वो अत्यंत पाप कार्य होता है, एवं इनके लिए आपके असम्मान प्रदर्शन, मैंने ही असम्मान प्रदर्शन हुआ और आपने जो दंड दिया है वो सही किया है, इनके संशोधन के लिए ज़रूरत था, इससे इनका महा कल्याण होगी। तब उन लोग नारायण को स्तुति करते हुए चले गए। इतना तक हम लोग विशद चर्चा किया था। इसके आगे का जो संयोजन है कि महर्षि कश्यप जब भगवान का आराधना कर रहे थे एक दिन, तब उनकी धर्मपत्नी दक्षपुत्री दीति देवी उनसे पुत्र का मना किया था। यद्यपि काश्यप जी राजी नहीं हुए, उन्होंने कहा यह
संध्या बंदन के समय है, असमय है, लेकिन उन लोग वो सुना नहीं, छोड़ा नहीं। तब एकांत में उनसे मिले, फिर आचमन करके संध्या बंदन शुरू किया। इस बीच में दितिदेवी का बहुत उन्होंने असंग को छुआ, बहुत शंका हुआ, उन्होंने कुछ गलती कर दिया तो थर थर काँप रहे थे। जब वंदना शेष करके जब उनके पास आए तो उन्होंने कहा ये तो बहुत हमारा अन्याय हो गया। तब काश्यप जी ने कहा हाँ बहुत ही अन्याय हुआ, असमय में काम मोहित होना एवं जो तुम्हारे लिए ये सब आचरण ये बिल्कुल गलत हुआ है। इस कारण जो तुम्हारे गर्भ में 2 दैत्य रूपी संतान आएंगे, जिससे पूरा त्रिलोक का संतराश हो जाएगा। तब दीदी जी ने बहुत प्रार्थना किया क्या होगा, तो कश्यप जी ने बताया कि जो जय विजय नामी दो भगवान के पार्षद हैं, वो तुम्हारा गर्भ में आके उपस्थित होंगे। और उनके लिए स्वयं भगवान निर्देश दिया कि तुम लोग हमारे द्वारी हो, हमारे हिफाजत में हो, तुम्हारा भी अकल्याण नहीं होगा। यद्यपि तुम लोग इस धरती पर दैत्य रूप से धारण करोगे, लेकिन तुम्हारा जो साधन होगा क्रोध का साधन, भगवान से जो साधन होता है नाना प्रकार का साधन है, बैरी भाव भी साधन होता है। एक भगवान का भक्तों का साधन समय लगता है, अगर बैरी भाव से साधन है तो यद्यपि भगवान के साथ बैरिता करते हैं, लेकिन हर पल भगवान का चिंतन से उनका मन भी बहुत जल्दी उनका मुक्ति मिल जाता है। तो अभी तुम्हारे लिए छूट होगा एवं तुम्हारे वध के लिए स्वयं भगवान को आविर्भूत होना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा छूट है। तो ये बोल दिया तो जो दीति जी ये सब सुनकर अस्वस्थ हुए। उनके गर्भ से जो संतान होगा उनको वध करने के लिए स्वयं भगवान का आविर्भाव होगा। लेकिन उनसे ये जो प्राणियों का अत्यंत कष्ट होगा, ये सुनकर उनका बहुत कष्ट हुआ मन में, ये मेरी पुत्र से सबका उतना कल्याण होगा। इस कारण वो जो कश्यप का जो तेज को अपने गर्भ में ही उन्होंने तो 100 वर्ष से लग दिया उन्होंने। तो जब उनके गर्भ में जो तेज निकल हुआ तो पूरा दुनिया में तेज का ह्रास हुआ। सब आदमी ब्रह्मा के पास आए तो ब्रह्मा जी के पास बोला नहीं, अभी हमारा आशीर्वाद से इनका संतान हो जाएगा। तो उन्होंने 2 जुड़वा संतान उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसको एक का नाम था हिरण्यक्ष और एक का नाम है हिरण्यकशिपु। ये 2 संतान का जो आविर्भाव हुआ जो दिति का संतान रूप से, और दोनों में बहुत प्रीति था एवं दोनों का जन्म होने से ही पूरे त्रिलोक में अमंगल सूचक नाना प्रकार का लक्षण दिखाई पड़ा, क्योंकि इन लोग एक असुर महाअसुर रूप से उत्पन्न हुआ एवं इस जगत का महाकल्याण होगा। सो इतना चारों ओर से हो गया तो सब आदमी त्राही करते हुए भगवान को आराधना करते लगे। तो उन लोग कहा कोई चिंता का कारण नहीं है, स्वयं भगवान आविर्भूत होकर इन दोनों को ही एक एक करके निधन करेंगे। तो उनका जो ऐसी अद्भुत जो
भगवान का लीला है, तो वो तब ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि इनसे आप सृष्टि करिए। तब ब्रह्मा जी इस बार उनके जो पुत्र है मनु का आशीर्वाद किया कि तुम्हारा जो वंशज होगा मनु, एवं उनसे तुम्हें मनुष्य धर्म का सृष्टि को, उनका जो वंशज होगा उसको मनुष्य कहलाएगा, तो तुम इसको प्रतिपालन करो। तो मनु को भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। वो भगवान का आशीर्वाद से बोला तुम हमारे जैसे हो, इसलिए तुमको हमारा मन से प्रतिष्ठित हुआ, नाम है मनु। तो उनका स्वयंभू मूल के एक पुत्र हुआ, वो पूरा सृष्टि का प्रथम मनुष्य बने। एवं उनके जो कुछ दोनों भाग से ब्रह्मा का विभाजन हुआ, एक नर और एक नारी। तो तुम लोग अभी बल मात्रा में सृष्टि उत्पन्न करोगे, और जो भगवान को भजन करते हुए चारों ओर भगवान का जो ख्याति सुनाम वो प्रसार करेंगे। तो यहाँ पर तो उन लोग बोला ठीक है, हम लोग जैसे आपका आज्ञा होगा करेंगे। तो सभी देखिए भगवान का कृपा से सब कुछ हो रहा है, पूरा उनके विचार अनुसार सब कुछ परिचालित हो रहा है। और वो सृष्टि ऐसी रचना करते हैं कि ताकि सृष्टि में कभी भी कुछ बिगड़ जाए वो स्वयं आके उसको सुधार देंगे, ताकि यहाँ पर धर्म एवं कल्याण की इच्छा बनी रहे। सबके भीतर जो मंगल सूची इच्छा, कल्याण कामना, संतोष, सब कुछ बना के रखने के लिए भगवान सदैव प्रयासशील है। सृष्टि का प्रारंभ से ही बारंबार, और वो आविर्भूत होके जगत को सब समय वो करेक्शन कर देते हैं, कोई भी विवाद जो होगा उसको वो सुधार देते हैं। तो जब ऐसी रक्षा हुआ तब मनु ने कहा ठीक है, आप जैसे बोले हैं हम सृष्टि करेंगे। तब ये कहाँ करेंगे, तो सभी चारों ओर टोलाए में डूबा हुआ है सृष्टि में, अभी तो कहाँ जगह नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो कैसे क्या हो पाएगा। तब ब्रह्मा जी बोला ठीक है, हम भगवान को प्रार्थना करेंगे। तो प्रलय सागर से सबको उठाने के लिए तो पुनः भगवान विष्णु को प्रार्थना किया सब मिलकर। तब भगवान विष्णु ने उसको आश्वासन दिया, उनका कोई हताश होने का जगह स्थान नहीं है, अभी तुरंत ही इस जगत को धारण करने के लिए हमें अवतीर्ण होना पड़ेगा। पहले ही छोटी सी एक वो शीत आकार के बड़ा रूप से उन्होंने उत्पन्न किया, और धीरे धीरे वो बड़ा विराट रूप धारण करते हुए प्रस्तुत हो गया। उनको अर्धांश वो मानव का जैसे था और नितम था, उसको बराह जैसे प्रचंड बलशाली है। तो इसको रूप से उन्होंने धीरे धीरे ये प्रलय सागर की भाषा हुआ सृष्टि को उद्धार किया। इसका विस्तार कैसे बड़ा रूप से वो सृष्टि को उद्धार करके पुनः जगत में धर्म प्रतिष्ठा किया, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार की अवसर है, आज जप यज्ञ चल रहा है सुबह से शाम तक। आप ज़रूर अपने अपने समय पर आपका भगवान का नाम लेंगे, एवं वो दोपहर को 10 बजे के उपरांत जो गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का प्रवचन वो भी होगा, एवं शाम को जो युवाओं के लिए व्यक्तित्व का विकास, स्वामी विवेकानंद के पत्रावली पाठ, निर्देशित ध्यान, भजन एवं मंत्र आदि
युवाओं के बीच हो जाएगा 4:30 बजे से और आगे तक। और शाम को संध्या आरती के उपरांत जो आगमनी गीत दुर्गा पूजा के प्राक्कल में होता है समन्वित रूप से होगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।